कैसे हैं आप सब। आज हम डिस्कस करेंगे चोकिंग के बारे में। चोकिंग क्या होती है? जब भी बच्चे कुछ भी खाते हैं तो वो गले में फंस जाता है, या फिर उनकी आदत होती है कुछ भी चीज़ उठाकर खा जाते हैं वो, तो वो गले में एयर ट्रैप हो जाता है, एयरवे को ट्रैप कर लेता है वो, जिसकी वजह से एयरवे ब्लॉक हो जाता है। उसको हम चोकिंग कहते हैं। इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक तो 1 साल से ऊपर के बच्चे या फिर एडल्ट्स, और लेस देन 1 ईयर चिल्ड्रंस। इसके अंदर माइल्ड चोकिंग होती है। माइल्ड चोकिंग किसको बोलते हैं? माइल्ड चोकिंग में एयरवे पार्शियली ब्लॉक होता है, फुल्ली ब्लॉक नहीं होता। पेशेंट एबल टू कप, पेशेंट खांसी करता है, क्राई करता है और स्पीक, बोलने की कोशिश करता है। उसके अंदर इस टाइप की साउंड हमें आने लगती है, उसको हम माइल्ड चोकिंग में कंसिडर करते हैं। उसके लिए हम क्या मैनेजमेंट कर सकते हैं? पेशेंट को काम डाउन करना है, पेशेंट को रिलैक्स कराना है, बैठाना है, और उसको बोलना है कि ज़्यादा से ज़्यादा कफ करने की, खांसी करने की कोशिश करें, जिससे कि जो भी फॉरेन पार्टिकल गले में ट्रैप हुआ है, एयरवे में ट्रैप हुआ है, वो बाहर आ सके। और सबसे बड़ी गलती जो हम नॉर्मली करते हैं, ब्लाइंड फिंगर को माउथ में इंसर्ट करके उसको बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। जो भी गले में ट्रैप हुआ है फॉरेन पार्टिकल, उसको बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। अगर मान लीजिए वो माइल्ड चोकिंग हुई, पार्शियली एयरवे ब्लॉक हुआ, और आपने ब्लाइंड फिंगर उसके माउथ में इंसर्ट कर दी, तो वो और ज्यादा फुली ब्लॉक कर सकता है। सीवियर चोकिंग के अंदर जो एयरवे होता है वो फुली ब्लॉक्ड हो जाता है, और पेशेंट आपको यूं इस टाइप से नेक को क्लचिंग करते हुए मिलेगा कि मेरे गले में कुछ फंस रखा है। पेशेंट आर नॉट एबल टू स्पीक और नॉट एबल टू क्राई, वो इवन कफ भी नहीं कर पाता है। इसके लिए हम क्या मैनेजमेंट कर सकते हैं, जो कि घर पे हम मैनेजमेंट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि पेशेंट को लेकर बैठ गए, हाँ ठीक है ये कर रहे हैं। ये बहुत ही इमरजेंसी कंडीशन है। इसके अंदर पेशेंट जल्दी से जल्दी पेशेंट को ट्रीट करना होता है। तो क्या मैनेजमेंट कर सकते हैं सीवियर चोकिंग के अंदर? एब्डोमिनल थ्रस्ट दे सकते हैं उसको। एब्डोमिनल थ्रस्ट क्या होता है? जो आपकी नेवल होती है, अम्बलाइकस होती है, और जो स्टर्नम बॉर्डर, लोअर स्टर्नम बॉर्डर और नेवल, ये वाली जो जगह होती है, इसके बीच में ऐसी आपको फिस्ट बनानी है। यू फिस्ट बना के यहाँ पर रखना है, और जो सेकेंड हैंड है उसको यहाँ से प्रेस करना है, और पेशेंट को बोलना है कि आपका माउथ ओपन रखो। तो वो माउथ ओपन रखेगा तो जो भी फॉरेन पार्टिकल होगा, एब्डोमिनल थ्रस्ट आप यूज करेंगे तो वो प्रेशर से आप फॉरेन पार्टिकल रिलीज हो जाएगा। नेक्स्ट आता है लेस देन 1 ईयर चिल्ड्रन। लेस देन 1 ईयर चिल्ड्रन में माइल्ड अगर चोकिंग हुई तो पेशेंट का पार्शियली एयरवे ब्लॉक हो जाता है। वीजिंग साउंड आपको देखने को मिलेगी बच्चे के अंदर। नेक्स्ट इसमें सीवियर कंडीशन में आ जाती है सीवियर चोकिंग में क्या होता है कि जो एयरवे होता है वो फुल्ली ब्लॉक्ड हो जाता है, जो कि एक बहुत इमरजेंसी कंडीशन है। फुल्ली ब्लॉक्ड में अब हम एडल्ट्स के अंदर तो एब्डोमिनल थ्रस्ट दे रहे थे, लेकिन बच्चे में और प्रेग्नेंट लेडीज में हम ये यूज नहीं करते, कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है। तो इसके क्या क्या की कंसिडरेशन है जो हमें देखने को मिल सकता है? पेशेंट आर नॉट एबल टू क्राई, नॉट एबल टू स्पीक, तो बच्चा बोल ही नहीं सकता है, और धीरे धीरे उसका कलर नीला पड़ने लग जाता है, ब्लूइश डिस्कलरेशन हो जाता है, साइनोस्टिक हो जाता है जो भी बच्चा, क्योंकि ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो गई उसके अंदर, हाइपोक्सिया को लीड करता है। इवन जो पेशेंट है वो अनकॉन्शियस होने लग जाता है। इसके अंदर हम क्या करते हैं कि जो भी बेबी है उसको हम लेफ्ट हैंड पर यूं लेटा कर, और उसको उल्टा करने के बाद उसको जो शोल्डर ब्लेड्स होते हैं, यहाँ पर शोल्डर ब्लेड्स होती है अपनी, जो दोनों शोल्डर ब्लेड के बीच में 5 बैक स्लैप उसको मारनी है, जिससे कि उसका एयरवे का जो प्रेशर होता है, एयरवे के ऊपर जो प्रेशर लगेगा उससे फॉरेन पार्टिकल बाहर आ जाएगा। तो ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है जो कि सबको जाननी चाहिए, और हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही आपका प्यार बनाए रखें, अप्रिशिएट करें चैनल को। थैंक यू वेरी मच।